तो भाई एक अज्ञात स्थान तय मैं तारा गेला लाइव जुड़ गया हूं और मोनू मानेसर के बाद मनीष राय रडार पे है। आखिर यू मनीष राय कौन है और रडार पे क्यों है, उससे मामले की पड़ताल खातर हम पहुंच गए हाँ एक अज्ञात स्थान पे। जड़ा हमने सूचना मिली है अक भाई आड़े मनीष राय जो है वो कितने लुकदा लगांदा फिरा है, उसके ऊपर कई मामले भी दर्ज हैं। चाहे नू मेवात मामले की बात करा या फिर सोनीपत की खान कॉलोनी में जो मामला हुआ था चाहे उसकी बात करा, या कई सारे मामले जो है मनीष राय के ऊपर दर्ज हैं। उसे की तलाश में हमने जानकारी मिली, हमारा जो गुप्त सूत्र दौड़ा उसने बताया कि भाई मनीष राय जो है इस स्थान पर है, तो उसे की तलाश करते करते हम आड़े पहुंच गए हाँ। तो आड़े देखेंगे भाई। हाँ भाई यार मनीष की रहा मनीष राय हमें नहीं पता जी है? हमें नहीं पता जी। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम सुधाकर पांडे है। सुधाकर पांडे, ये देख सको भाई। तो फिलहाल आजो भाई थोड़े थोड़े आजो, मामला के आखिर कौन है यू। और मोनू मानेसर की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो है मोनू मानेसर अंदर है और जमानत की तैयारी चल रही है, कई सारे मामले चल रहे हैं। अरे तू है क्या भाई? ना धर्मू भाई मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ धर्मू भाई। की था मनीष? पता नहीं भाई। अरे बता दो की था आखिर मनीष राय? पता नहीं भाई साहब। ले भाई देख ले बता दे भाई मनीष राय की था? नहीं जानते धर्म भाई, नहीं जानते। महाराज जी प्रणाम जी, राम राम जी। नमस्कार 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 जी। मनीष राय इसको ये रडार पे है। मोनू मानेसर की अगर मैं बात करूं तो मोनू मानेसर के बाद मनीष राय की जो हमने जो जानकारी मिली है अगर वो रडार पे है और लुकता फिरा है, उसकी जानकारी हमने मिली है। ये सारे तो बता देने, आप तो देखो भगवान डाल रहे हो, झूठ नहीं बोलोगे मेरे ख्याल से। देखिए, राष्ट्र और धर्म के लिए जो कार्य करता है उसको प्रारंभ में बहुत कठिनाइयां आती हैं और राष्ट्र धर्म के लिए कार्य करने वाले भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, तमाम लोगों को इतिहास प्रमाण रहा है, साक्षी रहा है कि सब लोगों को तकलीफें आई है। राज और आगे जीवन में आगे बढ़ने की कामना सबको होती है, लेकिन सही मार्ग से राष्ट्र को बलवान कर जो आगे बढ़ता है उसके जीवन में कठिनाइयां आती है। वो तो ठीक है महाराज जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम स्वामी शेष नारायण है। स्वामी शेष नारायण जी, वो ठीक है, लेकिन न्यू बताओ मनीष राय छुपता क्यों फिरा है? हमने जानकारी मिली है कि भाई आड़े कितने लुक रहा है, आप बता भी नहीं रहे। आप बता दे क्यों कोनी भाई है कि आखिर यार मोनू मानेसर के बाद इसके जिक्र चल रहे हैं, रडार पे है मामला, आखिर कारण क्या है? मनीष राय लुकता क्यों फिरा है? ऐसा है धर्मू जी, भगत सिंह भी जब राष्ट्र का कार्य कर रहे थे, राजगुरु भी जब राष्ट्र का कार्य कर रहे थे, सुखदेव भी राष्ट्र का कार्य कर रहे थे, तो सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा बहुत आवश्यक होती है। इसको हम छिपना नहीं कहेंगे। अच्छा। इसको हम सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। अच्छा। राष्ट्र के लिए कार्य करने में तमाम बाधाएं होती है, कोई छिप नहीं रहा है। स्वामी जी आप मैंने सीधी सी बात है, मैंने बात मैंने उलझाओ और सीधी बात मैंने नहीं बता दो मनीष राय है कि तो नहीं, हम आप पेटो लेंगे, बता दो आप। देखिए ऐसा है, मैंने आप तो उम्मीद थी चलो यहाँ और बालक तो चलो दाएं बाएं की बात कर सकें, आप तो भगवान धारण कर रहे हो, आप भी मैंने दाएं बाएं की बात उलझा रहे हो। आप सही सीधी सी बात बताओ ना, मनीष राय है कि अरे है कि नहीं, पहले नहीं बता दो बस। मैं आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दे रहा हूँ। मैंने आपने बता दो मनीष राय अरे है कि नहीं है, नहीं बताओ। हाँ बिल्कुल है तो फिर बताओ ना कितना है। अब तो ऐसा है, यह गौ की सेवा कोई भी कर सकता है। महाराज जी आप बात उलझा रहे हो, प्रोग्राम हमारा लंबा हो जाएगा। भाई देख रहे कितने, देखिए भाई थोड़ा है ये भी तो बता दिया। बताओ एक बात, आप भी कमाल नहीं कर रहे हो? नहीं भी तो बता दिया। मैं तो आपको उत्तर ही दे रहा हूँ, आपको उलझा नहीं रहा। घुमा फिरा के गुआने की जलेबी की तरह उलझा दिया। सवाल आज रहे नून बताओ है ये पाए क्या भाई? मनीष अच्छी बात है, देख क्यों कर बेस बदल कर के करने लग रहा भाई हैं? भाई गौ सेवा कर रहे हैं। गौ सेवा कर रहे हैं, तू आगे लुकता फिर है ना लुकन का कौन सा काम भाई? मोनू मानेसर के बाद तू रडार पे है, मार जो जानकारी आ रही है भाई जो मनीष राय है वो कितने लुकता फिर है। अरे वाड़ा गौशाला में लुक रहा तू? ना गौशाला लुकन की चीज है, गौशाला सेवा करने की चीज है। और यहाँ सेवा करने खातर कौन सा मोनू मानेसर के बाद रडार पे है, रडार पे रह जाएंगे। गौ सेवा का हमेशा रडार पे रहे। थोड़ा बाहर आ जाए, अरे थोड़ा नेटवर्क कम है। ओ लिया मैं सुनो मेरी बात, गौ सेवा बड़े जरूरी नारे ला लेके तो मेरे जमा ऐसा काम कर दिया था हमने। न्यू बता के मामला है, चक्कर के है, कई मामले दर्ज है हमारे जो जानकारी है भाई। मोनू मानेसर के बाद मनीष राय रडार पे है, कई सारे हिंदू संगठन को है बोले मनीष राय आतंकवादी को नहीं, ये तो हिंदू हृदय सम्राट है। इस तरह की बात लिकट कांड लग रही है।
जो कह रहा है ठीक कह रहा है, अपने सोच विचार के अनुसार कह रहा है। और जो मामले दर्ज हैं, राई में हमने हिंदू महापंचायत की थी, क्या हिंदू अपने समाज को, अपनी संस्कृति को बचाना, बहन बेटियों को बचाना क्या अपराध है? नहीं वो ठीक है, लेकिन बताओ मनीष भाई, क्या प्रत्येक भारतीय को भारत में रहने का हक नहीं है? आप इसी से नारे दे हो जिसकी वजह से मामला वो जो है, और जिसकी वजह से आप रडार पर हो। ना ना ना, नारे तो उनको चुभे हैं, जो देशद्रोही उनको चुभते हैं नारे। हम तो नारा देते हैं गौ माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। इसमें कौन से भड़काऊ भाषण है? यूं तो हम भी जब प्रोग्राम शुरू हुआ हम भी करा राम राम, सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे उठा टेक, और मनीष राय का लाइक जो ढेक। ध्यान तो देखो इस मानस ने, ये है वो मनीष राय जिसको अगर मैं फिल्मी स्टाइल में बोलूं तो बोले 11 मुल्कों की पुलिस इसको तलाश कर रही है। तो 11 मुल्कों की पुलिस तो बेरहमी तलाश कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन मनीष भाई तरफ पर कई मामले दर्ज हैं। और गौ सेवा की अगर मैं बात करूं, हमारे द्वारा जानकारी न्यू भी है, अगर भाई विकलांग और टूटी फूटी गौवा की सेवा भी तो करे है, लेकिन इस आड़ में मामले क्यों दर्ज हैं? कारण के है, कई डाल के आरोप प्रत्यारोप मनीष राय के ऊपर चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं, और कई मामले दर्ज हैं। हाल के जो केएमपी पर गोमांस पकड़ा था हमने, और पुलिस आने के बाद मैं वहां पहुंचता हूं, पुलिस अपने इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि एप्लीकेशन नहीं आई, एक बार एप्लीकेशन दे दो। और सुबह मुझे पता लगता है कि रंगदारी का जो मामला मुझ पर दर्ज हो गया है। और मैं हो गया अपने पीछे ना मैं पुलिस आने के बाद में पुलिस उन्हें भी ठान लग रही है। मैं खुद गौ भक्त हूँ, और भाई गौ माता की जय भी बोलेंगे हम, इसी बात नहीं है, लेकिन जो आपके ऊपर जो आरोप लगने लग रहे हैं, कितने कितने कौन को तो सच्चाई होगी ना, बिल्कुल झूठ है। और ये जो गो तस्कर हैं, ये हर प्रकार से रणनीति, ये बिल्कुल तैयार होकर और परिपक्व होकर ये वो गौ माता का जो मांस है, गौ माता का जो तस्करी करते हैं, ये परिपक्व हो रहा है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मनीष भाई मन ने पीछे जानकारी न्यू भी मिली, भाई जो मनीष राय है इसने 2 अक्टूबर यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और गांधी जयंती वाले दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। तो गौ भक्ति की आड़ में राजनीति? ना ना, राजनीति नहीं है। हम भी गौ भक्त हैं, मैं फिर कहूंगा सेवा नीति है, सेवा होगी, राजनीति नहीं होगी, और सेवा करेंगे और जमकर करेंगे। आप लोगों की सरकार है, आप लोगों का ऊपर केंद्र में सरकार है, हरियाणा प्रदेश में सरकार है, और उसके बावजूद भी गौ तस्करी हो रही है। कमाल की बात है। ये गो तस्कर में हैं जो प्रशासन से कुछ ना कुछ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनसे मिलकर गो तस्करी करते हैं। मोदी जी यहाँ गो तस्करी कराने आते हैं क्या? या खट्टर साहब यहाँ गो तस्करी कराते हैं? गो तस्करी रोकते हैं वे भ्रष्ट अधिकारी, हम पर मामले दर्ज कर देते हैं। भाई आपके जो कद्दावर नेता, शीर्ष नेता, सुप्रीम नेता हैं, प्रधानमंत्री माननीय जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नु कहेंगे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, बोलो भारत माता की जय। ये नारे तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन गौवा की बिरान माटी, रेरे माटी, बदीन माटी, जितनी भी गौशाला हैं उनमें गौवा की कोख लगी पड़ी है। ये सारे गौशाला में जितने गौशाला से जितनी भी गायें उठकर जाती है ना, वे ठेकेदार बैठे हैं। उन ठेकेदारों की गुद्दी अब समाज के हाथ में आ चुकी है। अच्छा। अब प्रशासन ने, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने उनकी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। तो मनीष भाई एक बात बताओ, आपने इतना, चलो ठीक है गौ सेवक हो गए, तो क्या गौ सेवक केवल भारतीय जनता पार्टी में ही? कांग्रेस को नहीं पसंद आई आपके? कांग्रेस नहीं रास आई? क्या कांग्रेस देश हित के लिए काम नहीं कर सकती? आम आदमी पार्टी देश हित के लिए काम नहीं कर सकती? या कोई दूसरा राजनीतिक दल है वो देश हित के लिए काम नहीं कर सकता? क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही राष्ट्रवाद का ठप्पा है? क्या यही बात है कि भाई केवल आपने बड़ी गौ सेवा करते करते और आपने भी जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया? ऐसा कुछ नहीं है। सबको और सारी पार्टियां बिल्कुल राष्ट्रवाद और राष्ट्र नीति पर चल सकती हैं। और हम कहते हैं, मैं अकेला मनीष राय भारतीय जनता पार्टी में जाए, कांग्रेस में जाए, इनेलो में जाए, कहाँ जाए, जहां मेरे विचार मिलते हैं। अच्छा। कम से कम 50% तो सहयोग करती होगी भारतीय जनता पार्टी। और मेरा वहां मन माना, मन ठुका, और वहां के जो नेता हैं उन्होंने मेरा सहयोग भी किया इस विषय को लेकर, और मैं वहीं जाऊंगा। लेकिन गो भक्तों को गो तस्कर के साथ जोड़ा जाता है, और भाई गो जो है ना गुंडे बताया जाता है। लेकिन हम उनके साथ क्यों जुड़े जो गुंडे बताते हैं? मनीष भाई इस बात का तो मैं भी विरोधी हूँ। अगर भाई कोई भी जो गो तस्कर है तो गो तस्कर है, और उसका इलाज होना चाहिए। कोई भी गो तस्करी करे है तो उसका इलाज होना चाहिए, सुथरा इलाज होना चाहिए। लेकिन गो तस्करी तसल्ली तरह बनना चाहिए, और इसी सजा होनी चाहिए। आगे जो गो तस्कर है ना, उन्हें पता लागना चाहिए, हो गया ना तो सांग हो सके। लेकिन मनीष भाई जो गौवंश है वो सड़कों पर धक्के खावे, जो गौवंश है किसान का खेत में उजाड़ करे है, जो गौवंश है वो एक्सीडेंट का कारण बन रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र में है, प्रदेश में है,
उसके बावजूद भी गौवंश सड़का पर दर दर की ठोकर खाने लग रहा है, और आपने भी उसे राजनीतिक दल का दामन थाम लिया। ऐसा है कि गोवंश जो सड़कों पे घूम रहा है ना, एक तो ये राजस्थान से कुछ दिनों कुछ महीनों का जो है वहां सूखा पड़ता है, और लगभग 4 महीने का लगभग यहाँ जो है भोजन उनको मिल जाए व्यवस्था अनुसार, यहाँ उनको आज्ञा दी जाती है। अच्छा। लेकिन वे 4-4 साल 40-40 साल तक यहाँ अपना घर बसा लेते हैं, और वे बीमार जो गोवंश है उन बीमार गोवंशों को ये यहीं छोड़ के जाते हैं, उन्हें हमें संभालना पड़ता है। और इतनी टक्कर मारते हमारे गोवंश जो संभालते हैं ना, जो डॉक्टर हैं और जो सेवक हैं, उनको रोजाना किसी ना किसी को चोट लगती है। देखो मनीष भाई, मैं आपकी इस बात की भी कदर करूं, देख सको भाई किस तरह उबाने पाए मनीष जो है। देखो मैं तो नहीं सोच रहा था माले मनीष आड़ा गौशाला में लुक रहा है, लेकिन जो सीन कुछ और पाया भाई, गौवा की सेवा करता पाया, या हमने भी खुशी हुई इस बात की, अच्छी बात है। और जो पीड़ित जो गौवे हैं उनकी मैं बात करूं तो मनीष भाई कितनी पीड़ित गौवे हैं जिनका मैंने जो मेरे जो जानकारी है कि भाई उनका इलाज कराए तू, जो हॉस्पिटलाइज हैं या टूटी फूटी जो गाय हैं। अभी हमारे पास लगभग 6000 गोवंश है, और जिनका इलाज चल रहा है वो लगभग हमारे पास 600 से 700 गोवंश है। अच्छा। और हमारा कुंडली जो बॉर्डर है, ये अपना दिल्ली स्टार्ट हो जाता है, वहाँ उपचार केंद्र है। मात्र वहाँ टूटी फड़की एक्सीडेंटल जिनको कीड़े पड़े हैं, जो योग्य नहीं है चलने के, उनके लिए हमारी 3 एम्बुलेंस निःशुल्क चलती हैं। अच्छा। कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश में भी उस तरफ गुड़गांव जाते हैं, इस तरफ अपना दिल्ली में भी चलता है, और पानीपत अम्बाड़ा तक हमारी जो एम्बुलेंस है वो सेवा देती है। अच्छा। और नगर निगम का अच्छा। नगर निगम का जो मैंने इसके अकेले अकेले न्यू भी सुना था कि भाई कुछ बंदरा का भी पंगा मेरे जानकारी में आया था कि 2-3 महीने पहले कुछ बंदरा के लिए भी पंगा ले लिया था। नहीं, बांद्रा पता नहीं तो बंदरा के ले लिया था, बिना नहीं बंदरा खतर लिया था। बांद्रा खातर लिया था। अच्छा। वो बांद्रा का जो जिसने ठेका लिया था ना, उसने गर्मी में एक बंद कमरे में, और छोटा सा पिंजरा होगा मेरे ख्याल में 5 बाई 5 का, उसमें लगभग 70 बंदर जो है उन्होंने एक जगह बंद कर दिए, और 5-6 दिन तक ना तो उनको पानी ना दाना कुछ नहीं दिया। गर्मी के कारण उसमें 14 बंदर मर गए थे। और हमने उसका पता लगा, वहां के कॉलोनी वासियों ने बताया कि इस प्रकार का जो है ना बंदरों पर अत्याचार हो रहा है, और नगर निगम ने उनको ठेका दिया हुआ है इन बंदरों को पकड़कर यमुनानगर जंगल में छोड़ खाने का। चलो मनीष भाई, कदे तो बंदरा खतर पंगे, कदे गौवा खतर पंगे, कदे हिंदुआ खतर पंगे, कदे किते न किते दंगम दंगे। तो मेरा एक बात नहीं समझ में आ रही, न्यू भी सुनने में आ रही है भाई, भाजपा अगर ज्वाइन करी है तो राय विधानसभा तक राजनीति का डंका बजाने की भी तैयारी चल रही है। तो न्यू राजनीति होगी कि मोनू माने से रात जेल में पा पिटा है, तो डर नहीं लगता भैया मुकदमे दर्ज हो रहे, भीतर ठोके पाओगे, तू राजनीति का डंका बजाए चाहिए और तेरी भीतर गिरने की तैयारी कर लेंगे। यो भीतर गिरो तो सोबे गिरो, ठीक है। समाज नीति धर्म नीति के साथ अगर चलने पर जेल में डालेंगे तो 100 बार डालो। अच्छा। हमें ना तो डर है ना कुछ है। और राजनीति की बात रही, राजनीति क्या अपने योगी आदित्यनाथ जी बुरा काम कर रहे हैं? वे भी तो धर्म के हिसाब से काम कर रहे हैं, वे भी तो सबको समान समान प्रकार से लेकर सबको समान सुविधाएं मिले उस प्रकार का काम कर रहे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूं, इसलिए नहीं जुड़ा है कि मैं एमएलए एमपी का चुनाव लड़ सकूं, मैं इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि यहाँ अच्छे प्रकार से और अच्छे ढंग से अपने गौ सेवकों की सुरक्षा रक्षा हो सकती है, और यहाँ सुविधाएं भी मिल सकती है उस प्रकार। मनीष भाई, हमने तो ज्यादातर इस तरह के नेता देखे हैं, सत्ता माए पास है, सत्ता माओगे गौ माता की जय, भारत माता की जय, इस तरह के नारे लाके राजनीति में आए हैं, और फिर इस तरह का शोषण कराएं प्रजा का कि प्रजा उफ तक नहीं करने पाती। तो मनीष राय भी कुछ इससे डाल की राजनीति तो नहीं करना जानता। आज आप ये मेरी वीडियो सेव कर लेना, लाइव चल रही है, लाइव। हाँ बिल्कुल। हाँ। और मैं स्क्रीनशॉट भी लूंगा इसका। हाँ, बिल्कुल। और मैं इसको शेयर भी करूंगा। और आप आज और परमात्मा या हमारी पार्टी कुछ इस प्रकार का कोई भी व्यवहार मेरे को सौंपती है, किसी भी प्रकार की सेवा सौंपती है, हालांकि मेरे मन में नहीं है कि किसी प्रकार का कोई राजनीति किस प्रकार का मैं सहयोग इस प्रकार का टिकट वगैरह लेकर करूं। एक कार्यकर्ता जो दायित्व है, ये कार्यकर्ता दायित्व सबसे बड़ा दायित्व होता है, और मैं कार्यकर्ता रहकर ही काम करना चाहता हूं। और रही गौ सेवा, और नेता बनने के बाद किसी प्रकार का कोई भी काम है। अच्छा। हर प्रकार से 1 महीना हो गया है गौ सेवा मुझे यहाँ लगा कि यहाँ आवश्यकता है। अच्छा। 1 महीना घर जाए हुए हो गया मुझे। हमने सोचा मनीष भाई आड़ा 1 महीने तो आड़ा लुकिया बैठा है इस अज्ञात स्थान पे। ना लुकना क्यों है? अच्छा। अरे लुकना तो आड़ा लुकूंगा, लुकना की तो फ्लैट लेकर उधर रुकता। चलो, कई सारे दर्शकों ने इस मामले के जवाब भी मिल गए होंगे कि मोनू मानेसर के बाद मनीष राय आखिर रडार पे क्यों है। उन सवालों की खोज खातर हमने मनीष भाई को खोजा था। भाई नो मैं आड़ा पाया क्यों करता मैंने
हैं? मैं पाया भाई हमारे सूत्र हैं, हमारे गुप्त सूत्र है, धोला काला भूरा पीला, तो उन तक हमने जानकारी मिली। यो मेरी गैल तो ऐसा कोई ना है जो आपका घनिष्ठ मित्र हो। भाई सारे हमारे मित्र हैं, सारे मित्र हाँ, हैं। बिल्कुल। चलो चलो बढ़िया भाई, है। वीडियो ना करते जिला के शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि जानकारी बढ़ सके तारी जरूर। तो जहां तभी शेयर कर दो ताकि दर्शकों ने बेरा पड़ जाए। अगर भाई वाक्य में तुम वैसे कमेंट करके बताइए भाई, मनीष राय की जो गतिविधियां हैं, जो कार्य प्रणाली है, वो तुमने किसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो भाई। कर दो शेयर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय गौ जय हिंदुस्तान, जय गौ माता, श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता। बोल के नहीं जय चंदे जय श्री राम।